आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई प्लेन कर्व है, उसमें आपको मोशन डिस्क्राइब करना है। ठीक है, मोशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने क्लास 11th में अगर काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो उसमें 3 इक्वेशन डिफाइन की जाती थी जो कि वैलिड होती थी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था। ठीक है, वो 3 इक्वेशन होती थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी होती थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन तभी वैलिड होती थी जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता था और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक है, जब रेक्टिलिनियर मोशन होता था अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिराइव करना है यही 3 इक्वेशन, लेकिन इनका फॉर्म थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, लेकिन जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे वहाँ पर हमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे हम डिराइव करते हैं वही 3 इक्वेशन जब एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है कि डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एल्फा। ये हमने अपनी पिछले कंसेप्ट वीडियोस में देखा था। अगर इनिशियली एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट और फाइनल है ओमेगा। ठीक है, और टाइम भी एट टी इज इक्वल्स टू टी पर, एट टी इज इक्वल्स टू टी पर, एट टी इज इक्वल्स टू टी पर, टी सेकेंड्स पर आपकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको इस तरह रखें डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एल्फा डी टी, और साथ में इसको इंटीग्रेट कर दें और लिमिट्स वहाँ से उठा के रख दें। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में यानी एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब टाइम 0 है तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट। जब टाइम आपका t है तब आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल्स टू एल्फा टी 0 से t। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा टी, और यहाँ पर हो जाएगा हम इसे कहेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ठीक है, तो ये एक पहली इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, ये एक पहली इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, हम एक इसको हम लिख लेते हैं अलग, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। यहाँ पर एल्फा जो है कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं भाई। अब डिराइव करते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया, निकाल लिया, वो ये है। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ओमेगा की जगह हम डी थीटा अपॉन डी टी रख दें और इसको हम मान लेते हैं ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ठीक है, अब क्या करें इसको, तो इसको लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी डी टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करा दें, इसको इंटीग्रेट करा दें। ठीक है, 0 से t और 0 से थीटा।
जब टाइम शुरुआती दौर पे t इक्वल्स टू 0 था तब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा या कोई एंगल वो कवर करेगा, नहीं करेगा तो 0 होगा। ठीक है, एट ए टाइम t वो थीटा कवर करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन निकल आई। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं तीसरी इक्वेशन। अब निकालते हैं तीसरी इक्वेशन। अब वो कैसे निकलेगी, मान लो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब करना क्या है हमें कि अब क्या करना है कि आप t को एलिमिनेट कर दो, दोनों तरफ से t को एलिमिनेट कर दो। अब हमारी इक्वेशन हमें क्या निकालनी है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कि कुछ इस फॉर्म में अब चाहिए हमें। बाकी हमें निकाल ली, बाकी तो हमने निकाल ली, बची कौन सी तीसरी, ये वाली बची है, तो हमको इसी फॉर्म में निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम का कंसेप्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन में टाइम का कंसेप्ट है, तो हम टाइम को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं t इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर अल्फा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर अल्फा और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ओमेगा अपॉन अल्फा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1/2 अल्फा, और ये अल्फा स्क्वायर बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, तब इसको फर्दर सॉल्व करो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ओमेगा अपॉन अल्फा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर अल्फा प्लस 1/2 अल्फा। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अंदर और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा नॉट ओवर अल्फा। ठीक है, और ये फिर बनेगा 1/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर अल्फा। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। अब क्या होगा, अब ये चीज़ ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़ बची है। अब बचा क्या क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, फिर बचेगा ये प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इधर आइए आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा, 2 अल्फा इधर आ जाएगा, 2 अल्फा थीटा इधर आ गया, ये बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये आपकी एक तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब आप कैपेबल हैं, या अब आप पूरी तरीके से डिफरेंस या सिमिलरिटी बता सकते हैं इस इक्वेशन में, और जो आपने स्ट्रेट लाइन के लिए वो 3 इक्वेशन डिराइव की थी। तो आप देख रहे होंगे सिमिलरिटी कितनी है। ठीक है, जहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ किया है, जहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट था वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया गया है। जहाँ पर एक्सेलरेशन था यहाँ पर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक प्यारा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।